2 दिन रख लेंदे ने, तीसरे दिन ठुड्डे मार घरों कड्ढदे ने। मैं जाला जाके लै आउना, नाल मां जांदी है, मां भी नाल चली जाती है, असीं लै के घर आ जन्ने आं। अज हुण इहनूं 3 महीने हो गए आई नूं, आखरी दिनां ते हैगे आ ते बचपाल होण वाला मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ईमानी बात है, मैं बड़ा परेशान है, अल्लाह जितना जानता है। मेरे सारे भले को तस्दीक कर लो, पूरे करने की तो तस्दीक कर लो। मैं तो जनाब रोज़ सवेर उठना यो ही कहना, जिस दिन मैं मर गया ना तो तुहानू किसी ने एक रोटी की बुरकी नहीं देनी, सवाल ही नहीं पैदा होंदा, ना किसी तुहाडे नानकियां चो ना किसी तुहाडे दादकियां चो। एक रोटी का नवाला की होंदा, अगले तुसीं जाना है, अगले मूँह बटा के दूसरे कमरे जाके बह जाना है। तुहाडे कोल एक कमरा है ना, तुसीं सामने रहोगे, वो तुहाडे सामने भी नहीं आउणगे। ये है पाकिस्तान की ये वो बेटियां हैं जिनको जहेज ना मिलने पर इनके साथ क्या सलूक होता है, ये इनके वालिद साहब बताएंगे। चाचू दसो ये 9 महीने हो गए, साल दूसरा साल चढ़िया है, बच्चा होने वाला है। अज 5-6 दिन हो गए ने, मैं भी हस्पताल जाना वा, कभी लेडी सन जाना हस्पताल, लै के रात सारी राती भी मैं सवेरे आया। और कल ठुड्डे मार के 2 दिन रख लेंदे ने, ठुड्डे मार के घरों कड्ढ दिंदे ने। और भाई कहते ने फारग होएगी तो असीं लै आवांगे, नाले जहेज दिओ। साढ़े कोल है कुछ नहीं, असीं कित्थों देइए जहेज इन्हां नूं। ते सारी गल हैगी है, असीं भाजी गरीब आदमी है। मैं दाल चौलां दी रेहड़ी लाना, रोटी भी पकाना, और मैं 70-71 साल की मेरी उम्र है, मेरे को नहीं होता। वो ये गल कहते ने कि भाई जहेज दिओ, मैं कितों जहेज दूँ जी। भाई मेरी दोवें कुड़ियां ने वही कोल सुती कह गई है। शादी करी भैन दी हुई है, दोवां दी होई है जी। ते दोवां नूं कड्ढता है। हाँ जी, वो भी जहेज दिओ, असीं नहीं जाना। असीं कहने अच्छा भाई बैठिए ने, बैठिए ने फिर। यानी इन बहनों को इस वजह से ये बिठाया हुआ है, ये मेरी बहन प्रेग्नेंट है और वो बहन भी घर पे है कि इनके पास जहेज नहीं नहीं है। है, इनके पास जहेज नहीं है। वो कहते हैं हमने नहीं जाना है। माँ जी, आपकी बेटी की शादी कब हुई? 1.5 साल हो गया। रो मेरी बच्ची मेरे कोल बैठी है, कोई नहीं उन्हें पूछता, कोई नहीं दसता, कोई मैं सारा कुछ पता नहीं किस तरह कर लिया, कोई नहीं पूछता। सारे मैंने छड़ गए ने, मेरा कोई भी नहीं है सिवाय रब है, और कोई नहीं है मेरा कोई नहीं पूछता। मेरी बच्चियां बैठ गया ने, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हाँ जी, बच्चे की शादी की है, निकाह किया। 1.5 साल हो गया। हाँ जी, और वो जो बहन सोई है साल हो गया। साल हो गया साल हो गया। निकाह नूं। कोई और वजह तो नहीं है कि सिर्फ जहेज का इफेक्ट है? जहेज का ही है। 2 दिन रख लेंदे ने, तीसरे दिन ठुड्डे मार घरों कड्ढदे ने। मैं जाला जाके लै आउना, नाल मां जांदी है, मां भी नाल चली जाती है, असीं लै के घर आ जन्ने आं। अज हुण इहनूं 3 महीने हो गए आई नूं, आखरी दिनां ते हैगे आ ते बचपाल होण वाला मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ईमानी बात है, मैं बड़ा परेशान है, अल्लाह जितना जानता है। मेरे सारे भले को तस्दीक कर लो, पूरे करने की तो तस्दीक कर लो। मैं एक बड़ा मेहनती का बंदा था, अज मेरा नहीं कुछ होता पाया जनाब, मैं की कर सकना वा। इन्होंने अल्लाह ही है, बस इन्होंने अल्लाह ही सुनेगा गल। मैं तो जो कुछ कर सकना वही कर सकना वा। मैं सारा कुछ पकाना है, पकाती है नाल रल के। 2 जने असीं जो रेहड़ी लाने, और रेहड़ी भी उन्होंने 4 महीने हुए रेहड़ी बंद की थी। तो उत्थे ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਅੱਗੂ ਵਾਲੇ ट्रक ला ਦਿੱਤੇ, ਉਹ कंटेनर डब्बे ला ਦਿੱਤੇ। जी बहन, क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि मेरा क्या कसूर है जहेज की वजह से उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, क्या यही मेरा कसूर है? और मुझे आपके मियाँ को, मुझे अब ये बात कहने तो उससे गैरत नहीं आती जब आपसे जहेज मांगता है? नहीं, उसको नहीं आती। जनाब शादी ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪਤਾਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਛਤਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ। इस बहन का मियाँ क्या करते जो सो रही है? इस बहन का मियाँ भी बस ना, वो भी बस ऐसे ही है। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੇਖੋ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਡਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ की कह रहे हो? टेंशन है मेरी बच्ची सारी रात समझ नहीं आती थी। ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਗਲੀ 4 ਨੰਬਰ ਜੇ ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈ ਉਹ 15 ਦਿਨ 16 ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਜੇਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਤਾ ਧੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਿਆ ਇਮਾਨੀ ਬਾਤ, ਸਾਰੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ, ਗੰਦਾ ਇੰਜਨ, ਭਗਵਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗੋਗੀ ਵੱਟ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਨਾ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 54, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 21 ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ। व्यूअर्स बात ये है, ये एक कमरे का घर है, ये वाशरूम, कैमरामैन साहब अगर दिखा सकें। ये चाचू का फ्रिज जिसमें चाचू के वो दाल चावल कुछ नहीं बिका। चाचू नहीं बिके पे तो सौदा, ये ज़रा दिखा दो ताकि किसी को ये भी गैरत आ जाए कि चाचे की रेहड़ी उठा लेते हैं। ये चाचा बेचारे का सौदा, क्योंकि चाचे को रेहड़ी भी नहीं लगाने दे रहे, ये चाचे का सौदा पर है। ये चाचे का ज़बरदस्त किचन, ये देखिए कितने महंगे बर्तन, क्रॉकरी का पूरा ज़बरदस्त सामान। उस गैस का कोई चक्कर नहीं। ये पंखा है जिस पे हमारे कैमरामैन साहब को करंट पर है। अभी मैं जा रहे हैं बाहर। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ। बेचती जिस्म फरोश औरत अपने आप को है, याद रखिएगा। कि आप अपने बच्चों को बेच रहे हैं तो आपके बच्चों में और एक जिस्म फरोश औरत में देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए प्रोस्टिट्यूट एंड योर सन्स। याद रखिएगा ये बात। तो अल्लाह अपने हबीब दे सदके नाल आसानियाँ पैदा करे और उन जालमों को, उन यजीदियों को, क्योंकि मुहर्रम का महीना गारत कर दे जो लोगों की बेटियों की ज़िंदगी तबाह कर चुके हैं, उन्हें गारत करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, मेरे कैमरामैन तनवीर डेविड साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।